आज कोई उपदेश नहीं है, आज उस सच्चाई की बात है जो रोज देखी जाती है पर कहीं नहीं जाती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मेहनत देखी जाती है पर इज्जत नहीं, जिनका नाम नहीं एक ठप्पा चल जाता है। सुबह की शुरुआत किसी सपने से नहीं, किसी के ताने से होती है। काम मिलता है पर बोलने का ढंग दिल तोड़ देता है। जहाँ आवाज ऊंची होती है वहाँ इंसान छोटा कर दिया जाता है। गलती हो या न हो डांटते रहती है और धीरे धीरे थकान हाथों में नहीं आत्मसम्मान में उतर जाती है। लोग कहते हैं मेहनत से सब बदलता है, पर कोई यह नहीं बताता कि रोज का अपमान इंसान को भीतर से चुप कर देता है। घर लौटने पर सवाल मिलते हैं, तुलनाएं मिलती हैं, डर के नाम पर हौसला तोड़ने वाली बातें मिलती हैं। शायद डर सच्चा होता है पर उसी डर में विश्वास दम तोड़ देता है, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है। रातें लंबी लगने लगती हैं, सुबह भारी, नींद आँखों से दूर और सोच पास आ जाती है। इसी बीच ईश्वर की ओर नजर उठती है। कोई शिकायत नहीं, बस एक सवाल, यदि यह रास्ता गलत है तो आगे बढ़ने की बेचैनी क्यों? यदि यहाँ कुछ नहीं है तो भीतर यहाँ क्यों? उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, पर एक बात साफ हो जाती है, जो बिल्कुल बेकार होता है उसे बदलने की तड़प नहीं होती। यहीं से एक शांत निर्णय जन्म लेता है। शोर नहीं मचाना है, घोषणा नहीं करनी है, सीखना है, काम करना है, चुपचाप आगे बढ़ना है, क्योंकि सच्चा बदलाव घोषणाओं से नहीं धैर्य से आता है। ईश्वर को साक्षी मानकर एक बात मन में बैठ जाती है, काम स्थायी हो सकता है पर पहचान नहीं। किसी की जुबान किसी की कीमत तय नहीं करती। कीमत तय होती है हर उस दिन से जब टूटकर भी खड़ा रहने का निर्णय लिया जाता है। यह नहीं कहा जा रहा कि कल सब आसान होगा, पर यह जरूर कहा जा सकता है, जो आज भी भीतर की आवाज सुन रहा है वह समाप्त नहीं हुआ। यदि यहाँ तक सुना गया है तो इसका अर्थ है भागने की इच्छा नहीं है, लड़ाई अभी बाकी है। अगली कथा में वह बात आएगी जिसने इस चुप संघर्ष को जीवित रखा। जो इस लड़ाई को पहचानते हैं वे इस यात्रा में साथ बने रहेंगे। धीरे धीरे यह समझ बनने लगती है कि हर चोट तोड़ने नहीं आती, कुछ चोटें आंखें खोलने आती हैं। हर ताना कमजोर करने के लिए नहीं होता, कुछ ताने अंदर सोई आग को जगाने आते हैं। ईश्वर ने शायद रास्ता आसान नहीं चुना, पर नजर जरूर दी कि सही और गलत में फर्क समझा जा सके। यहीं एक बात साफ होने लगती है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान खुद को छोड़ने से रुकता है। काम वही रहता है, हालात वही रहते हैं, पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब हर आवाज दिल तक नहीं जाती, अब हर शब्द पहचान तय नहीं करता। ईश्वर को याद कर हर दिन की शुरुआत होती है। किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं, बस इतनी शक्ति की कामना कि आज भी झुका न जाएं। सीख धीरे धीरे बढ़ती है, कदम छोटे रहते हैं पर दिशा साफ होती है। दिखावा नहीं, शोर नहीं, बस रोज का प्रयास। लोग अब भी बोलते हैं, तुलनाएं अभी होती हैं, पर भीतर बैठा विश्वास अब इतना कमजोर नहीं रहा कि हर बात से हिल जाए। कभी कभी फिर से थकान आती है, फिर से वही सवाल दरवाजा खटखटाते हैं, पर तब ईश्वर की एक ही बात याद आती है, जिसे आगे जाना होता है उसे पहले खुद के भीतर मजबूत होना पड़ता है। यह यात्रा किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह यात्रा खुद को बचाने के लिए है। यदि आज भी संघर्ष जारी है तो इसका अर्थ यही है कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। ईश्वर ने अंत नहीं लिखा, सिर्फ इंतजार लिखा है। और जब तक सांस चल रही है तब तक संघर्ष भी और संभावना भी दोनों जिंदा हैं। अगली कड़ी में उस मौन अभ्यास की बात होगी जो भीतर शक्ति बनकर उभरा, वह तरीका जिससे बिना बोले भी रास्ता बनता चला गया। जो इस सच्चाई को समझते हैं वे आगे भी इस यात्रा में साथ रहेंगे। हर चोट, हर अपमान, हर नीचा दिखाने वाली बात सिर्फ चोट नहीं थी, बल्कि आग की तरह भीतर जल रही थी। हर बार लगता कि अब टूट ही जाऊंगा,
पर भीतर कुछ बोलता रहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत है। इसी बीच भगवान की मौजूदगी महसूस होती है। न तो आवाज, न चमत्कार, बस वो शक्ति जो भीतर झकझोरती है। हर गलती, हर ताना, हर हंसी अब डर नहीं देती, बल्कि सीख देती है कि कौन सच में टिक सकता है। अब हर दिन चुनौती नहीं, एक अवसर बन जाता है। अवसर खुद को साबित करने का, खुद की पहचान बनाने का। जो भी देख रहा है, याद रखना, यह कहानी केवल दर्द की नहीं, बल्कि अंदर की आग को बचाकर जीने की है। और यह आग किसी ठप्पे, किसी ताने या किसी नजरिए से नहीं बुझती, बल्कि वही तुम्हें उठने का हौसला देती है। अगली बार जब कोई अपमान करे, ताना मारे या हंसे, तो यह याद रखना, असली शक्ति भीतर छुपी होती है और वही रास्ता बनाती है। जो इस लड़ाई को समझता है, वह अब भी खड़ा है, और जो खड़ा है, वही आगे बढ़ेगा।